गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने उत्तराखंड की लास्ट वीडियो में जो आपका उत्तराखंड राज्य आंदोलन है उसका जो हमने फर्स्ट पार्ट है वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन है उसमें किन किन संगठनों ने प्रतिभाग किया, किन किन संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान है, वो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और स्पेशली आप यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं या उत्तराखंड पीसीएस प्री की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए हमारी टीम एक कंप्लीट कोर्स लेके आई है। उसके लिए आपको वेदासिर लर्निंग ऐप में जाना होगा, जिसकी सारी डिटेल नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड इतिहास के इस वीडियो में। तो स्टूडेंट, इससे पहले हमने जो उत्तराखंड पृथक राज्य निर्माण आंदोलन था उसका पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हमने बात करी थी जब 1938 के कांग्रेस सम्मेलन में, जो कि आपका श्रीनगर में हुआ था, वहां से जब मांग उठती है, उसके बाद हम उत्तराखंड क्रांति दल में पहुंचते हैं और उसके बाद आपका 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य बन जाता है। अब इस दौरान बहुत सारे बीच में संगठन बने, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी केवल एक नाम दिया, उत्तराखंड क्रांति दल का, क्योंकि इसका नाम यही एक लीडिंग फ्रंट था। यही एक नहीं कहेंगे, यह एक लीडिंग फ्रंट था। इसके अलावा भी बहुत सारे थे, जैसे आपका कुमाऊं परिषद है, गढ़देश सेवा संघ है, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा है, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा है, पर्वतीय विकास जन समिति है। तो आज हम इनसे रिलेटेड आपका जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स हम जानेंगे और लास्ट में हम कुछ एमसीक्यू भी करेंगे, जिससे आपको लगेगा कि हाँ, इससे प्रश्न आपके बन के आते हैं। तो चलिए, हम सबसे पहले आज जब हम पढ़ेंगे, आज हम बात करते हैं आपका कुमाऊं परिषद की। ठीक है, जो कुमाऊं परिषद है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह उस समय जो आपका उत्तराखंड राज्य था, ठीक है, उसकी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान ढूंढना था। अगर हम बात करें सन 1916 में, तो उस समय जो आपका उत्तराखंड वाला हिस्सा था, अगर हम बात करें, एक तो टिहरी अपना अलग रियासत थी, ठीक है। कुमाऊं के अंदर आपका जो कुमाऊं प्लस जो आपका ब्रिटिश गढ़वाल वाला हिस्सा है, जिसको हम अपने ब्रिटिश वाले चैप्टर में पहले जान चुके हैं कि उस समय आपके उत्तराखंड में क्या क्या चीजें थी। टिहरी जो था वो पवार वंश के शासकों में चल रहा था, ठीक है। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना उत्तराखंड की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए हुई थी सन 1916 में। यह प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, तो आप इस पॉइंट को नोट करेंगे, सन 1916 में। इसकी जो स्थापना है वो मुख्यतः जो आपका है गोविंद वल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, इंद्रलाल शाह, प्रेम वल्लभ पांडे, भोला दत्त पांडे, मोहन सिंह दमड़वाल, चंद्रलाल शाह, लक्ष्मीदास शास्त्री आदि लोगों ने ये क्या किया था, इसका गठन किया था, ठीक है। और बाद में जब आपके जो प्रांतीय परिषद हैं, प्रांतीय परिषद के चुनाव में भी इनके कुछ नेताओं ने बहुत जीत हासिल की थी, जिसमें गोविंद वल्लभ पंत हैं, हरगोविंद पंत हैं, मुकुंद लाल हैं, बद्रीदत्त पांडे हैं। इन्होंने 1923 और 1926 के जो आपके चुनाव हैं प्रांतीय परिषद के, उनमें इन्हें जीत हासिल की। और इसको देखते हुए बाद में सन 1926 में इसका कांग्रेस में विलय कर दिया गया, ठीक है। कांग्रेस आपका, अगर आपको याद होगा, कांग्रेस आपका कब बनी थी? कांग्रेस आपका 1885 में बनी थी, ठीक है। किसने करी थी? ए ओ ह्यूम ने करी थी, ठीक है। अब अगर हम अल्मोड़ा कांग्रेस की बात करें, किसकी बात करेंगे? हम बात करते हैं आपका अल्मोड़ा कांग्रेस की। तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना आपकी कब होती है? 1912 में होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, कुमाऊं परिषद के बाद हम आते हैं आपका गढ़देश सेवा संघ में। गढ़देश सेवा संघ आपका सन 1938 में स्थापित किया गया श्रीदेव सुमन के द्वारा। आप सभी को पता होगा श्रीदेव सुमन के बारे में। पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए, ठीक है, श्रीदेव सुमन ने 1938 में पृथक राज्य उत्तराखंड की मांग के लिए गढ़देश सेवा संघ की स्थापना की थी। इसका नाम बाद में क्या कर दिया गया? इसका नाम बाद में आपका हिमालय सेवा संघ कर दिया गया। इससे भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद आपका आता है गढ़वाल जागृत संस्था। क्या आती है? गढ़वाल जागृत संस्था। गढ़वाल जागृत संस्था की जो स्थापना होती है वो होती है आपकी 1939 में कांग्रेस के द्वारा, पौड़ी जिले में। कहां पर? कांग्रेस के द्वारा होती है पौड़ी जिले में सन 1939 में। इसमें आपके कौन थे? जो प्रताप सिंह नेगी और उमानंद आपके कौन? बर्थवाल, ठीक है। प्रताप सिंह नेगी और उमानंद बर्थवाल इसके मुख्य आपके सदस्य थे, संस्था के प्रमुख थे, जिनके द्वारा गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना
की गई, गढ़वाल जागृत संस्था का गठन किया गया। आगे चलते हैं, अगला हमारा है वो है पर्वतीय विकास जन संस्था या पर्वतीय विकास जन समिति। ठीक है, हमने पढ़ा था कि 1950 में जो आपका पहाड़ी राज्य है हिमाचल प्रदेश, उसके साथ भी उत्तराखंड के अलग गठन की बात हो रही थी। तो इसके लिए मतलब अगर हम बात करें, जो आपका गुरु को एक आपका कांगड़ा है, कांगड़ी नहीं, कांगड़ा है हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा से लेके आपका अल्मोड़ा तक एक हिमालयी राज्य बनाने की बात हो रही थी। ठीक है, कांगड़ा से लेके अल्मोड़ा तक यानी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इन दोनों को मिला के एक हिमालयी राज्य की आपकी चर्चा चल रही थी। इसके लिए पर्वतीय विकास जन समिति की स्थापना की गई 1950 में दिल्ली में। कहां पर की गई? 1950 में दिल्ली में पर्वतीय विकास जन संस्था की स्थापना की गई। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे है हमारा पर्वतीय राज्य परिषद। क्या है? पर्वतीय राज्य परिषद। ठीक है, पर्वतीय राज्य परिषद की जो स्थापना होती है वह जून 1967 में होती है। कब होती है? जून 1967 में रामनगर में होती है, एक पृथक, एक अलग प्रशासनिक इकाई के रूप में। ठीक है, एक पृथक प्रशासनिक इकाई के गठन का प्रस्ताव यहां पर पारित किया गया। इसका जो अध्यक्षता है, इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता आपकी दयाकृष्ण पांडे जी ने की। किसने की? दयाकृष्ण पांडे जी ने इसकी अध्यक्षता की। ठीक है, आगे चलते हैं अब। ठीक है, आगे हमारा आया जो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा है। ठीक है, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा जो आपका है, इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य भी नया राज्य बनाना था। उत्तराखंड को एक नया राज्य बनाना है, मतलब आपका उत्तर प्रदेश से काट के। इसकी जो स्थापना है, इसका जो गठन है, इसका गठन आपका कम्युनिस्ट के द्वारा किया गया, पीसी जोशी जी के द्वारा किया गया 3 अक्टूबर 1970 को। कब किया गया? 3 अक्टूबर 1970 को कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया गया। ठीक है, ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। आगे उत्तरांचल परिषद की बात करते हैं। ठीक है, स्थानीय समस्याओं के लिए, अलग राज्य की मांग के लिए। ठीक है, 1972 में 7 जून 1972 को इसके लिए क्या किया गया? उत्तरांचल परिषद का गठन किया गया। किस उद्देश्य से? स्थानीय समस्याओं से और अलग राज्य की मांग के लिए। ठीक है, इसका जो गठन है, इसका गठन कहां पर किया गया? उत्तरांचल परिषद का, उत्तरांचल परिषद का गठन आपका नैनीताल में किया गया। कहां पे किया गया? इसका गठन आपका नैनीताल में किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है उत्तराखंड क्रांति दल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, उत्तराखंड क्रांति दल, इसकी जो आपकी स्थापना होती है वो 24-25 जुलाई 1979 को होती है। ठीक है, 24-25 जुलाई 1979 को। किस सम्मेलन में? मसूरी के सम्मेलन में। और इनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डीडी पंत। कौन थे? जो कुमाऊं विश्वविद्यालय के चांसलर थे, कुलपति। ठीक है, कुमाऊं विश्वविद्यालय के जो आपके थे कुलपति महोदय देवीदत्त पंत ने इसकी अध्यक्षता की और 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल का क्या हुआ? गठन हुआ। यही उत्तराखंड क्रांति दल है जिसने 1992 में आपका गैरसैंण को क्या माना? प्रस्तावित राजधानी माना। इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, गैरसैंण से रिलेटेड। ठीक है, जो आपको ये है, ये पार्ट हम आगे पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा है उत्तराखंड उत्थान परिषद। क्या है? उत्तराखंड उत्थान परिषद के बारे में हम पढ़ते हैं। इससे भी आपका प्रश्न पूछा जा चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो स्थापना है, इस परिषद की जो गठन है, ये 1988 में शोभन सिंह जीना के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? शोभन सिंह जीना जी के द्वारा किया गया 1988 में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा यहां पर है संयुक्त उत्तराखंड मोर्चा। क्या है? संयुक्त उत्तराखंड मोर्चा। इसका जो गठन है वह अप्रैल 1994 में राज्य निर्माण में सहयोग करने के लिए बहादुर राम टमटा जी के द्वारा, किसके द्वारा? बहादुर राम टमटा जी के द्वारा राज्य निर्माण में सहयोग करने के उद्देश्य से अप्रैल 1994 में संयुक्त उत्तराखंड मोर्चा का गठन किया गया। आगे चलते हैं। अगला है हमारा जो उत्तराखंड पीपल फ्रंट है, ये अप्रैल 1994 में, कब? अप्रैल 1994 में गठन किया गया। उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति 8 सितंबर 1984। उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा जनवरी 1991 में। ठीक है, ये इनके अलग अलग आपके गठन किए गए। बीच में एक आपका यहाँ पर संयुक्त संघर्ष समिति भी बनती है 1989 में, जिसमें आपका उत्तराखंड जन परिषद, उत्तराखंड रक्षा मंच, जन संघर्ष वाहिनी, युवा जनता दल ने दिल्ली में इस संघर्ष समिति का आपका क्या किया था?
गठन किया था। अब हम कुछ यहाँ पर आपके जो एमसीक्यू हैं उन एमसीक्यू में चल लेते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ये प्रश्न आपका देखिए पीसीएस मुख्य परीक्षा 2004 में पूछा जा चुका है, 2005 प्री में पूछा जा चुका है। तो ये कब की गई? ये आपकी सन 1912 में। कब की गई? अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना सन 1912 में की गई। आगे चलते हैं, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो ये आपका है 1914 में। कब है? 1914 में। आगे चलते हैं, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो कुमाऊं परिषद की जो स्थापना होती है यह आपका सन 1916 में। पीसीएस मुख्य परीक्षा 2006-2004 में पूछा जा चुका है ये। ठीक है, तो कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में की गई। किसके द्वारा? गोविंद वल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत आदि नेताओं के द्वारा। उत्तराखंड में सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक समस्याओं को लेकर, उनके समाधान को लेकर। ओके, आगे चलते हैं, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया? ये प्रवक्ता 2009 के पेपर में पूछा जा चुका है। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन आपका 30-31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना ने किया। 30-31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना ने। आगे चलते हैं, गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया? तो गणदेश सेवा संघ का गठन श्रीदेव सुमन ने 1938 में किया। कब किया? 1938 में। आगे चलते हैं, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपका डीडी पंत, देवीदत्त पंत। क्या नाम है? देवीदत्त पंत। ये देखिए सारे प्रश्न आपके आए हुए हैं पहले से ही। ठीक है, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में कब विलय हुआ? विलय आपका कब हुआ? 1926 में। 1923 और 1926 में इसके नेताओं ने बड़ी जीत, शानदार जीत हासिल की थी। आगे 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की? तो श्रीदेव सुमन ने। किसने की? श्रीदेव सुमन ने। ठीक है, अगला प्रश्न, पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई। ओके, कब उठाई गई? ये आपकी उठाई गई सन 1938 में। इसकी अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 139, उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम प्रस्ताव रखा था। कब रखा आपका? सन 1990 में। कब रखा? सन 1990 में। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम यहीं पर रहते हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो स्थायी राजधानी गैरसैंण है, गैरसैंण को बनाने के लिए उससे भी आपके कुछ जैसे प्रश्न बन के आते हैं। जैसे राज्य के लिए तो आपका क्या था? कौशिक समिति थी। क्या कौशिक समिति ने गैरसैंण की आपका उसका समर्थन किया कि नहीं किया? उसके बाद आपका जो दीक्षित आपका आयोग बन के आता है, उसमें जो जस्टिस है उनका पूरा नाम क्या था? ठीक है, जो आपका दीक्षित आयोग किसके लिए बना था? इस तरीके के भी आपके प्रश्न आते हैं, तो उसको हम आपका अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आपने जो ये एमसीक्यू है इन एमसीक्यू करा होगा और आप इन पॉइंट्स को याद भी करेंगे। स्टूडेंट, आपने आज का यह वीडियो देखा, आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। और इसके बाद वाली वीडियो में हम चलेंगे जो गैरसैंण को राजधानी बनाने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आपको बस एक काम करना है, आप इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें। और आप सीरियसली अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप वेदासी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी आशा में कि आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे और उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी बड़े जोश और बड़े मनोयोग से करेंगे। मैं मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।